दोस्तों, आज हम जो आपके लिए कहानी लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है छोटी बहू की महंगी साड़ी और बड़ी बहू की सस्ती साड़ी। एक गांव में ठाकुर प्रताप सिंह की पुरानी हवेली थी। ये हवेली गांव के किनारे पर एक सुनसान जगह पर स्थित थी, जहां कोई भी रात के समय जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली के बारे में अफवाहें थीं कि वहाँ अजीब आवाज़ें आती हैं और कुछ लोगों ने तो वहाँ भूतों को देखने का दावा भी किया था। प्रताप सिंह के दो बेटे थे, अर्जुन और विक्रम। अर्जुन की शादी सविता से हुई थी और विक्रम की राधा से। अर्जुन की पत्नी सविता छोटी बहू थी और वह शहर से आई थी। उसे महंगे कपड़े, गहने और आलीशान जीवन जीने का शौक था। दूसरी तरफ विक्रम की पत्नी राधा बड़ी बहू थी और बेहद साधारण परंतु समझदार थी। वह सादगी में विश्वास करती थी और गांव के रीति रिवाजों को अच्छी तरह समझती थी। एक दिन प्रताप सिंह ने अपनी संपत्ति दोनों बेटों में बांट दी। छोटी बहू सविता ने हवेली में रहने का फैसला किया, क्योंकि उसे लगता था कि हवेली उसकी शान के लिए एकदम सही होगी। बड़ी बहू राधा और विक्रम ने गांव के पास की जमीन पर अपना घर बना लिया। हवेली के अंदर कई कमरे थे, लेकिन एक विशेष कमरा हमेशा बंद रहता था। गांव के लोग कहते थे कि उस कमरे में कोई डरावना रहस्य छिपा हुआ है, लेकिन सविता को इस पर विश्वास नहीं था। उसने सोचा कि ये सब पुरानी बातें हैं और डर की कोई बात नहीं है। एक दिन छोटी बहू सविता ने सोचा कि उसे एक महंगी साड़ी चाहिए। उसने गांव के पास के शहर से एक बेहद महंगी और सुंदर साड़ी मंगवाई। साड़ी सुनहरे धागों से सजी हुई थी और उस पर कीमती कारीगरी की गई थी। वहीं बड़ी बहू राधा ने अपने लिए एक सस्ती साड़ी खरीदी, जो साधारण लेकिन बहुत ही प्यारी थी। उसने कहा, साड़ी की कीमत नहीं, उनके पहनने वालों का दिल मायने रखता है। रात हो चुकी थी। छोटी बहू सविता ने नई साड़ी पहनकर अपनी खूबसूरती की तारीफ करते हुए हवेली में इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। अचानक उसकी नज़र बंद कमरे पर पड़ी। उसने सोचा, आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है जो इसे हमेशा बंद रखा जाता है। जिज्ञासा से भरकर उसने कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक तेज हवा का झोंका आया और सविता का शरीर सिहर उठा, लेकिन वह नहीं डरी। अंदर घुसते ही उसे वहाँ एक पुरानी साड़ी मिली। वो साड़ी बेहद पुरानी, फटी और धूल से सनी हुई थी। सविता ने उस साड़ी को उठाया और ध्यान से देखा। अचानक कमरे की दीवारों से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगीं, जैसे कोई रो रहा हो। सविता ने सोचा कि यह उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन अचानक कमरे में अंधेरा छा गया और साड़ी अपने आप हवा में लहराने लगी। ये क्या हो रहा है? सविता ने चिल्लाते हुए कहा। तभी एक भयानक प्रेतात्मा प्रकट हुई। वह प्रेतात्मा एक बूढ़ी औरत की थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। उसने सविता से कहा, तुमने मेरी साड़ी क्यों छुई? अब तुम मुझसे नहीं बच सकती। सविता घबरा गई और साड़ी फेंककर बाहर भागने लगी, लेकिन
जैसे ही वह दरवाजे की तरफ बढ़ी, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। प्रेतात्मा ने कहा, मैं इस हवेली की पुरानी मालकिन हूँ। मेरी हत्या इसी कमरे में हुई थी और यह साड़ी मेरी आखिरी निशानी है। जिसने भी इसे छुआ है उसकी मौत निश्चित है। सविता को अब अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह प्रेतात्मा ने अपनी महंगी साड़ी के बदले सविता की आत्मा को कैद कर लिया। सुबह होते ही बड़ी बहू राधा को हवेली में चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। वह तुरंत हवेली की ओर भागी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि छोटी बहू सविता बेहोश पड़ी है, लेकिन उसकी आंखें खुली थी। राधा ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन सविता की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राधा ने समझ लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने गांव के पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने हवेली में पूजा पाठ शुरू किया और बताया कि सविता ने उस साड़ी को छू लिया था जो शापित थी। पंडित जी ने बताया कि उस प्रेतात्मा की आत्मा को शांति देने के लिए उसकी साड़ी को जलाना होगा और हवेली की साफ सफाई करनी होगी। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। जब राधा ने साड़ी को जलाने की कोशिश की तो अचानक हवेली में भूचाल सा आ गया। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगीं और दरवाजे जोर जोर से धड़कने लगे। लेकिन राधा ने हिम्मत नहीं हारी। पंडित जी के मंत्रों की गूंज के साथ राधा ने साड़ी को आग में डाल दिया। जैसे ही साड़ी जली, प्रेतात्मा ने एक आखिरी चीख मारी और गायब हो गई। उसके बाद हवेली में फिर कभी किसी ने भूत प्रेत की आवाज़ें नहीं सुनी। लेकिन सविता की हालत कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई। वह हमेशा डर के साए में जीती रही। राधा ने एक बार फिर से अपनी सस्ती साड़ी को संभालते हुए कहा, महंगी चीज़ों में सच्ची खुशी नहीं होती। सच्ची खुशी सादगी और समझदारी में होती है। इस घटना के बाद गांव के लोग समझ गए कि धन दौलत और दिखावे का कोई महत्व नहीं है। असली मूल्य सादगी और प्रेम में है। इस प्रकार छोटी बहू की महंगी साड़ी और बड़ी बहू की सस्ती साड़ी की कहानी ने एक ऐसा सबक सिखाया जिसे गांव के लोग कभी नहीं भूले। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बाहरी दिखावे से अधिक महत्वपूर्ण है दिल की सादगी और अच्छाई। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ हम रोज़ाना आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन कराते रहें। धन्यवाद।